नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमलतास हॉस्पिटल में कैथ लैब का हुआ शुभारंभ। विधायक गायत्री राजे पवार ने काटा फीता। हृदय संबंधी जांच के लिए उपयोगी होगी लैब। दशहरे पर कई स्थानों पर हुआ रावण दहन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। दहन से पहले वैक्सीनेशन का संदेश दे रहा था रावण। तराना में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। विश्व छात्र दिवस पर बच्चों को किया गया जागरूक। अपराधों से दूर रहने और बचाव के लिए विगत दिन देवास में हृदय संबंधी जांच के लिए अमलतास हॉस्पिटल में कैथ लैब का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में विधायक गायत्री राजे पवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और लैब का शुभारंभ किया। इस मौके पर हॉस्पिटल प्रबंधक विजय जाट ने बताया कि लैब में कई तरह की जांच होगी, जिसके चलते मरीजों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस कार्य के लिए विधायक गायत्री राजे पवार ने इस कार्य की और डॉक्टरों की सराहना की है। विगत दिन विजयदशमी के अवसर पर देवास में कई आयोजन हुए। इस दौरान बजरंग सेना ने भगवा यात्रा भी निकाली। यात्रा का शुभारंभ सयाजी द्वार से शस्त्र पूजन के बाद हुआ, जो मुख्य मार्गों से होते हुए सोमेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। देखने में आया कि यात्रा में बड़ी संख्या में बालिकाएं आकर्षक वेशभूषा में सम्मिलित हुई और सभी युवा भगवा ध्वज लेकर यात्रा में चल रहे थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात था। अलीराजपुर की ग्राम पंचायत आली में हर साल की तरह इस साल भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ सभी ग्रामवासी प्राचीन पद्धति के अनुसार पूजा पाठ कर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। बुजुर्गों की माने तो यहाँ पर नवरात्रि के बाद दशहरे के दिन राजा महाराजा के समय से बलि देने का चलन है, जिसके चलते अब बकरे की बलि दी जाती है। लोगों की मान्यता है कि अच्छी बारिश के लिए यहाँ पर बलि दी जाती है। आसपास गाँव सब जगह आवे 30-35 गाँव ना आवे, तो ये साफ सफाई रहना चाहिए। यहाँ काटा घोड़ा चलने में तकलीफ, तो यहाँ कहीं ना कहीं व्यवस्था करना चाहे रोड का भी। ने आप कहाँ के हो? मैं यहाँ ही रहने वाला है ना, यहाँ मंदिर पास में। अच्छा, मंदिर के पास में घर है। हर साल आते हैं यहाँ पे? हर साल लोग आवे है ना। ओनली दशहरे के दिन आते हैं? दशहरे की ने दूसरे दिन भी आवे है ना। यहाँ दर्शन करने बाहर कहाँ का दावे दर्शन मन बाधा लग जाए, इसलिए आवे यहाँ। अच्छा, यहाँ की मनोकामना पूरी होती है? हाँ, पूरी होती है। आ डेरी माँ कह दिलो कि बाप जी कि तुमको नहीं आवे तो तुम कुकड़ो सामने फिर मार देजे, बाकी तुमरो काम तुम करजे करने कहला। बाकी आमो इन साल जाजे देखाओ जे और आमो भी कुकड़ो ली जाजे। आप इसी साल आए हो? हाँ। इतने दूर से लोग जो आते हैं, जो अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर जो बकरे लेके आते हैं और जो अपनी मन्नत पूरी होती है, और जो मन्नत यहाँ आकर बकरे लेके आते हैं तो वो मन्नत पूरी भी होती है, तो उसके रूप में ये बकरे लेके आते हैं। जिसे बहुत दूर से जो दादा परदादा लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर यहाँ पर बकरे नहीं लाते उस गांव के इंसान जो लाते थे, और नहीं लाते तो वो अगर नहीं लाते तो वहाँ पर पानी नहीं गिरता, ऐसे सुनने में आता। और जो बकरे लाते, जिस गांव से बकरे लाते और जिस गांव से नहीं लाते बकरे, और वहाँ पर पानी से ढंग का नहीं गिरता है, जिसके कारण लोग हर गांव लाते और जिस गांव से नहीं लाते उस गांव में पानी नहीं गिरता। एक पटेल से मेरी चर्चा भी हुई, उनने बताया कि एक साल नहीं लाए, उनके गांव में पानी नहीं गिरता था बहुत कम। बीते दिन विजयदशमी के अवसर पर देवास में कई स्थानों पर रावण दहन किया गया। विभिन्न समितियों के साथ ही कॉलोनियों में भी लोगों ने रावण के पुतले का दहन किया। देखने में आया कि रावण दहन से पहले कहीं पर शोभा यात्रा निकाली गई तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इतना ही नहीं, रावण का जो पुतला बनाया गया था वो भी वैक्सीनेशन का संदेश दे रहा था। बता दें, सभी जगह रावण दहन होते ही
जय श्री राम के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। शुक्रवार को उज्जैन जिले के तराना में सेवा प्राधिकरण और अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, विश्व छात्र दिवस के अवसर पर सत्य साई डे बोर्डिंग स्कूल में इस शिविर का आयोजन हुआ था। इस शिविर में मुख्य अतिथि सुरेंद्र पाल ने सभी बच्चों को साइबर अपराध सहित बाल अपराध और अन्य अपराधों की जानकारी दी और सभी अपराधों से दूर रहने की समझाइश दी। देखने में आया कि बच्चों को कानून की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूकता उद्बोधन भी दिया गया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।